स्टार्ट करिए, बोले ना बोले रेडी। अरे यार हम स्टार्ट। Good evening, all of you. Today we'll be discuss about double displacement reaction. As you know, in this before I tell you displacement reaction in the last lecture. Today will be discuss about double displacement reaction. This chapter will be belongs to be the class 10th chemistry lesson number 1 chemical reaction and its equation. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। जैसा आप जानते हैं कि डबल का मतलब होता है दो या दूना मतलब किसी कंपाउंड में से एक एलिमेंट का एक्सचेंज होकर किसी अनदर कंपाउंड में से एक एलिमेंट का आपस में एक्सचेंज करके एक न्यू कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका लिखा है कि दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड दो यौगिक हों रिएक्ट बाई जो रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयनों के द्वारा एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स आपका एलिमेंटों के द्वारा एक्सचेंज करके फ्रॉम न्यू कंपाउंड एक नया कंपाउंड बनाते हैं आर कॉल्ड। इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और जो फर्स्ट दो कंपाउंड पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसा आपका एग्जांपल में दिया हुआ है कि AgNO3 रिएक्ट विथ NaCl। अब AgNO3 दैट मीन्स आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है और जबकि सोडियम NaCl जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। इनमें आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग टाइप के कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंडों में से एक एक एलिमेंट दैट मीन्स आयंस एक्सचेंज होके एक डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे AgNO3 में Ag जो है वो Cl से रिएक्ट करके AgCl बनाता है, जबकि Na रिएक्ट करके NO3 से NaNO3 बनाता है, जिसको हम सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आप देख रहे हैं कि दोनों कंपाउंडों में से एक एक एलिमेंट्स और एक एक आयंस आपस में एक्सचेंज होकर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल को लेते हैं हम। जैसे लिखा है कि बेरियम क्लोराइड दैट मीन्स आपका BaCl2 एक्वस सोल्यूशन होता है। सोडियम सल्फाइड दैट मीन्स Na2SO4 जब रिएक्ट होता है तो आपका बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें भी आप देखेंगे दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड है और दोनों कंपाउंडों में से एक एक कंपाउंडों के एक एक एलिमेंट या एक एक आयंस आपस में एक्सचेंज होकर दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है हम प्रेसिपिटेट की रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट मीन्स जो वाटर में डिजॉल्व न हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा पदार्थ सॉलिड पदार्थ जो वाटर में डिजॉल्व न हो वो फॉर्म होता है और उसको हम किसी भी मेथड द्वारा उसको सेपरेट करते हैं। तो इस टाइप का प्राप्त हुआ गेन हुआ जो आपका सॉलिड होता है, इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उस अवक्षेप को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं तथा इस टाइप की रिएक्शन जो होती है इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं डियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ढेर सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर एक और हम दिखाते हैं आपको। BaCl2 रिएक्ट करता है CuSO4। अब बात आई CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। दोनों एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस इसलिए बोलते हैं डियर कि जो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है इसको एक्वस बोलते हैं। इसमें बेरियम क्लोराइड भी है BaCl2। दो डिफरेंट टाइप्स के आपके कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके BaSO4 और आपका CuCl2 कॉपर सल्फेट क्लोराइड। इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो BaSO4 है ये सॉलिड एक प्रेसिपिटेट तैयार होगा। इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या इसी को प्रेसिपिटेट के नाम से भी जानते हैं। आप देखेंगे इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हुए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों पॉसिबल हैं। अब हम बात करेंगे आपकी लास्ट और अंतिम रिएक्शन के बारे में। जैसा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी रिएक्शन दिया 5 टाइप्स की आपकी रिएक्शन होती थी, जिसमें कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी बात कर चुके थे और अब इसके जस्ट बिफोर हमने आपसे बात की है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे जो लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन, जैसे लिखा है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना। ऐड का मतलब होता है जुड़ना, किसी ऐसी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, तो उस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या ये भी पॉसिबल है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो जाए तो भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यानी इसका ये कंक्लूजन निकला कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का या तो एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो कुछ ये रहा आपका, जैसे हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है H2O वाटर। आप यहाँ देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, आपका एडिशन हो जा रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है, और आपका ऑक्सीजन के एडिशन के होने की वजह से इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे आपका CO है, CO मिलकर आपको O2 से रिएक्शन करके 2CO2 बनाता है, यह भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें भी देखेंगे ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं, और इसमें दोनों रिएक्शन में आप जैसा दिख रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहने का अपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टा कहने का मतलब ये, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन तथा हाइड्रोजन का रिमूवल होता था तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था। तो रिडक्शन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, इसका मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। किसी भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो हम इस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि रिडक्शन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी रिएक्शंस में अगर या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर हम ये भी कह सकते हैं या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जब दोनों एक साथ होती हैं डियर, तो इसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ रिडॉक्स, जैसे नाम से ही स्पष्ट हुआ है, रिडॉक्स, रेड से बना स्टैंड फॉर रिडक्शन, एंड ऑक्स मतलब होता है आपको ऑक्सीडेशन। जब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन तथा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि व्हेन कॉपर इज ऑक्सीडाइज हीटेड विथ हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल्स एंड वाटर इज फॉर्म। जैसे कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस वाटर बनाता है। इसमें क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को, ये सारे एग्जांपल आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रूप में देखा जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे आपका कॉपर है, CuO प्लस H2 रिएक्ट करता है आपस में, तो CuO प्लस H2 बनाता है। यहाँ आप देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का आपका रिमूवल भी हो रहा था। इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। ओके, नाइस डे और थैंक यू।